पार्ट बी का ये क्वेश्चन है पल्लवी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ग्रुप थ्योरी का। जब आप एग्जाम में बैठी हो तब तो आप इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, जल्दी से क्विकली हो जाएगा, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है सी, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको बाद में करते हैं, पहले एग्जाम में कैसे क्विकली एलिमिनेट करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको क्या दिया हुआ है, फॉर इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1 let gn denote the number of groups of order n, right, up to isomorphic। ठीक है, दो आइसोमॉर्फिक ग्रुप को एक ही गिना जाएगा, ये वो कहना चाहता है, ठीक। सो gn इज द नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्वेश्चन क्लियर है ना, क्या पूछ रहा है, लैंग्वेज क्लियर है ना क्वेश्चन की। gn क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n अप टू आइसोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे 5, g5 का मतलब कितना होगा बताओ। एक ही होगा। ओके चलो कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, ओके। G1, G2, G3, G4, G5। So G5, G1 1, right? G2 1 है ना, एंड G3 G3 2 होंगे। दो हो, अच्छा 2 होंगे। G3 नहीं नहीं नहीं, G3 एक ही होंगे, सॉरी। हाँ G4 2 होगा ना, होगा या होंगे। होगा। ठीक है G4 2 होगा, एंड G5 G5 एक। ठीक है 1 होगा, डॉट 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 इस तरीके से, ठीक है। तो पहला वाला पूछ रहा है कि GN 1 तभी होगा जब n प्राइम हो, तो क्या ये ट्रू है, एलिमिनेट करो। हाँ, G15 जैसे 1 होता है, बट इट्स नॉट। हाँ नॉट नेसेसरली, राइट, ऐसे बहुत सारे नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका एक ही ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल क्या, जी G15 फिफ्टी Z15। 15 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है ना, जब भी वैसे p और q दो प्राइम हो और p q का करे, p डज नॉट डिवाइड्स q माइनस 1, तब उस ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है और वो साइक्लिक होता है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं इनके लिए 1 ही आएगा। तो लिमिट इन्फिमम क्या है इसका बताओ, इस सीक्वेंस का। लिमिट इनफिमम तो 1 तो होगा ना, 1 होगा। 1, राइट, और 1 से नीचे हो भी नहीं सकता, 1 ही होगा, 1 बार बार रिपीट हो रहा है। सो G8 कितना होगा। G8 2 तो नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट, 5 होता है G8। ये होते हैं तीन तो एबिलियन ग्रुप होते हैं, Z8, Z2 क्रॉस Z2 एंड एक होता है Z4 क्रॉस Z2, एंड एक कौन सा होता है, डिहाइड्रल ग्रुप, लेट्स राइट इट D4, ओके, डाइहाइड्रल ग्रुप विथ 8 एलिमेंट्स आई मीन, एंड एक होता है कौन सा, क्वार्टरनेन्स, Q4। ठीक है, तो ये 5 ग्रुप्स होते हैं, बट हमें इतना पता होना चाहिए इसके लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए G8, राइट। यू मस्ट नो कि देर आर मोर ग्रुप्स देन 2, है ना, केवल इस 3 से ही काम चले जाएगा, केवल आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबेलियन ग्रुप से भी पता है तो इतने से ही आप कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कई बार हो सकता है कि किसी को एग्जैक्ट नंबर पता ना हो, उस समय ना पता चले, बट एटलीस्ट वी नो ना कि देर आर मोर देन 2 ग्रुप्स ऑफ। सो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर आते हैं डी पर। डी को कैसे एलिमिनेट करेंगे। D को सर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे A निकल टू PQ सीक्वेंस ले लो। नॉट ट्रू, बिकॉज Gn is अनबाउंडेड, ओके, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, राइट। नाउ अब आप मुझे पूछेंगे कि अनबाउंडेड सीक्वेंस कैसे, Gn, तो वो मैं आपको कैसे दिखा रहा हूँ, Gn इज अनबाउंडेड सीक्वेंस, कि इसकी एक सब सीक्वेंस दिखा देता हूँ जो अनबाउंडेड है, जो क्लियरली दिखेगा आपको। सो पिक G p टू द पावर n, ये सब सीक्वेंस आप कंसीडर करो, कोई प्राइम फिक्स कर लो, लेट्स फिक्स 2, ओके। So G2 to the power n, can you tell me what is this number is greater than equal to?
फॉर ईच एन, ओके लेट मी शो यू कि किसी भी नेचुरल नंबर एन से आप बड़ा कर सकते हो। हाँ, हाउ मेनी वी हैव, राइट, कितने हो सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबेलियन ग्रुप से? एटलीस्ट पार्टीशन ऑफ एन जो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन उससे बड़े या बराबर होंगे, राइट? क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ एबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 टू द पावर n चाहिए तो उसके लिए आपको पार्टीशन ऑफ n कंसीडर करना होगा, राइट? हम नॉन एबेलियन की बात ही नहीं कर रहे हैं, नॉन एबेलियन भी होंगे, ठीक है। सो पार्टीशन ऑफ n आ जाएगा एंड पार्टीशन ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, इज इट ट्रू? हाँ सर। Okay, so right, Gn is unbounded, and for unbounded sequence, what limit supremum comes out to be? इनफिनिट। Right, इसलिए वैसे ये अच्छा है ना, इन्होंने इस बार ऐसे किया है कि ग्रुप थ्योरी में थोड़ा एनालिसिस भी दी हुई है, बहुत सी जगह मैं देख रहा हूँ। ऐसे एक क्वेश्चन और है, ग्रुप थ्योरी एंड नंबर थ्योरी का मिक्स, नंबर थ्योरी एंड उसका मिक्स, ठीक है। सो लिमिट सुप्रीम क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। स्क्रीन थोड़ा लेट आ रही है ना, हाँ। लेकिन समझ में आ रहा है ना बराबर? अभी मैं रोकना नहीं हाँ। चाहता, ठीक है। तो अब आते हैं हम कौन से वाले में, सी वाले में, ठीक है। तो इसका मतलब सी वाला ट्रू है। अब एग्जाम की तो हो गई बात, ठीक है। सी वाला ट्रू है या नहीं है उसको सोचना थोड़ा सा कठिन भी पड़ सकता है, मे बी किसी के लिए जिसको ये पता ना हो जो मैं भी इसमें यूज करूंगा। तो अभी सी वाले को लिख लेते हैं, ओके। मतलब डायरेक्ट सोचना एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ। सो ये हमको दिया हुआ है, इसको हम प्रूफ करते हैं, ओके। अभी बराबर टाइम पर आ रही है आई थिंक। तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अलग से हमें पता है ये ट्रू है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबेलियन ग्रुप्स आपको पता है, राइट? कि हर कोई एबेलियन ग्रुप को क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ एबेलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म, यू नो, राइट? ओके, ठीक है। तो इफ, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एन अगर ये है, देखो इसको ध्यान से देखना, इफ एन इज p to the power k1, p to the power k2 and dot 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 pr to the power kr, right? then phi n क्या होता है? साइन सर p1 टू द पावर q1 -1, p2 टू द पावर k2 -1। okay, let's write like this, okay। एंड वैसे मैंने वैसे ही लिख देना चाहिए था वो। -1/p। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, हाँ, वो बड़ा बड़ा मैं नहीं लिखना चाहता। तो i goes to 1 to r 1 minus 1 over pi, ठीक है, ऐसे होता है, राइट? हाँ। सो देखो, एन फाई एन का जीसीडी क्या दिया हुआ है? जीसीडी ऑफ ग्रेटर देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होने के लिए आप बता सकते हो क्या होना चाहिए? मतलब कुछ कंडीशन बता सकते हो आप? सर एटलीस्ट तो वन टाइम p1 p2 pr में से होना चाहिए जो एन एंड फाई एन दोनों को ही डिवाइड करें। एन को तो डिवाइड करेंगे ही, आई मीन फाई एन को डिवाइड करें। हाँ, फाइन को डिवाइड करें तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो तो सर ये तो ऐसे आएंगे ना, p1 टू द पावर k1 -1 p1 -1, तो k1 -1 ग्रेटर इक्वल टू 1, तो k1 ग्रेटर इक्वल टू 2 होना चाहिए ऐसे। आई मीन अगर p1 समझ लो ओ प्राइम
तो देखो सर इसमें सर ग्रेटर, ऐसे में क्यों सर हाँ P1 के देखो टाइम क्या होगा, P1 टू दी पर Q1 माइनस वन इंटू P1 माइनस वन, बस इतना आएगा। एंड P1 तो P1 माइनस वन को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो बस एक्चुअली P1 टू लेट्स टेक इट बाय in two के break it in two cases, okay, one case is very easy actually. So ऐसे हो सकता है, देखो पॉसिबल ये है, इधर देखो कि यहाँ पे कोई के आई की मतलब ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 हो, ओके, आई मीन सम के आई कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? सो इन दैट, वो तो होगा ना, इससे तो प्रूफ हो रहा है कि Q1 ग्रेटर नो इक्वल नो टू आई होगा। मीन नो 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 नो, उसके अलावा भी पॉसिबल है एक्चुअली, सारे के आई 1 होने पर भी पॉसिबल है कि जीसीडी ग्रेटर देन 1 हो। अभी मैं समझाता हूँ कैसे, ओके, आई विल टेल यू दैट। सो सी, अगर कोई भी के आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो कम से कम आई मीन बहुत इजी है, आई मीन दैट केस, उस केस में आ सकता है, उस केस में बड़ा इजी है, देखो। सो इफ केस 1, इफ सम के आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके, देन उस केस में जीसीडी भी ग्रेटर देन 1 ही होगा। देन नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ही होगा, हाँ, जब भी मैं ऐसे लिखूंगा, लिखूंगा नहीं उसको, इज इक्वल टू, कम से कम देखो ये सारे पार्टीशन मल्टीप्लाई होंगे ना, पार्टीशन ऑफ K1 ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n, ठीक है, तो इक्वल टू क्या आएगा, पार्टीशन ऑफ K1 पार्टीशन ऑफ K2, वो जो भी Ki है, पार्टीशन ऑफ Ki डॉट 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 पार्टीशन ऑफ Kr, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा एटलीस्ट, बिकॉज ये वाली पार्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आने वाला है, राइट? तो उन इन दैट केस जीन इज क्लियरली क्या है, ग्रेटर देन 1 है, राइट? अब नाउ द सेकंड केस इज इफ n इज केस 2, n इस फॉर्म का हो, क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है ना, देखो ये क्या हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि कोई के आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, बिना उसके भी आ सकता है जिसे डी ग्रेटर देन 1, कैसे देखो आपको बताता हूँ मैं। फाइन क्या होगा इस केस में, डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली मतलब उसको सॉल्व करके लिख लो, P1 माइनस वन P2 माइनस वन डॉट 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 PR माइनस वन, ऐसा संभव हो सकता है कि ये जो P1 है ना, ये किसी प्राइम माइनस वन को डिवाइड कर ले, राइट? तो भी पॉसिबिलिटी है कि जीसीडी 1 आएगा, राइट? अगर इस केस में नाउ केस 2 है ना, इफ जीसीडी क्या है ये हम मान के चलेंगे, जीसीडी ग्रेटर देन क्या है 1 है, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट, आई मीन मस्ट एग्जिस्ट पी आई से P1, ओके, कह सकते हैं क्या, डिनोटेड बाय P1, P1 ही बोल देते हैं इसको, ठीक है, पी आई सच दैट, ओके, पी आई से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पी आई डिवाइड्स पीजे माइनस वन, ओके, ऐसा होगा ना? अगर देखो यहां अगर आर प्राइम से हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर इन आर प्राइम से में से, ये चीज यहां पे आपको एक चीज देखनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, इन आर प्राइम से में से ही कोई इसको जरूर डिवाइड करना चाहिए, नहीं तो जीसीडी 1 हो जाएगा। अगर इन आर प्राइम्स में से कोई इसको डिवाइड कर रहा है, इस प्रोडक्ट को, मान लो कि पहला प्राइम, तो ये प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो प्राइम की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, यूक्लिड लेम्मा जिसको बोलते हैं आप, अगर दो पी डिवाइड्स ए बी देन पी डिवाइड्स वन ऑफ देम, राइट? सो पी इनमें से एक को क्या करना चाहिए, जरूर डिवाइड करना चाहिए, राइट? क्लियर है ना ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वो डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं जो मैंने बोली से P1 डिवाइड्स P, ये आपको समझ में आता है ना, मतलब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन से दैट P1 डिवाइड्स P2 माइनस वन, मतलब जो भी पी आई डिवाइड कर रहा होगा उसको हमने P1 बोला होगा, ठीक है, रिलेबल इफ नेसेसरी। सो नाउ very interesting thing comes into play, that one group we have this, right, Z, another thing, okay, can you think something now?
सर एक नॉन एबिलियन होगा ना? हाँ, यू हैव टू थिंक क्विकली। ओके, 4 GB खत्म हो रहा है। हाँ, एक नॉन एबिलियन ग्रुप मैट्रिक्स से करना चाहेंगे। राइट, ओके। सो लेट्स राइट हियर इट एज अ लेम्मा। ओके, नीचे लिख देते हैं साइड में, ठीक है। ये आपको पता है वैसे, बाय द वे, पहले ही पता होना चाहिए हमें, ठीक है ये। सो ऊपर यूज कर रहे हैं तो नीचे मैं एज अ लेम्मा लिख देता हूँ, पी और क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। प्राइम्स इफ p divides q minus 1, there exists a, बोलो, नॉन एबिलियन ऑफ ऑर्डर PQ। सब ग्रुप ऑफ, हाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ। सो क्विकली बताओ तो जरा। ऐसा रिजल्ट लिख देता हूँ इसको, रिजल्ट मतलब, लो बताओ। h इक्वल टू, मैं बोलूँ? सर आप बताइए। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे x आएगा, इधर 0 आएगा, इधर ये y होगा से इन अ सब ग्रुप ऑफ FQ स्टार ऑर्डर ऑफ केस। ये यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, राइट। FQ स्टार, FQ is a field and its order is Q minus 1. FQ star is a field. FQ is a field and its multiplicative group has order Q minus 1. And P divides Q minus 1 by hypothesis. So it must have a unique subgroup of order P. Okay, Y comes from there and X comes from FQ. FQ. And this is a subgroup of GLN FQ. Okay. देखो इन्वर्टिबल है, सॉरी यहाँ पे यूनिट आएगी। एक्स वाई का रूल तो चेंज नहीं होता, नहीं होगा, क्योंकि एक्स नीचे आएगा तो फिर 0 हो जाएगा, वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है। सो ये है वो। सो वेरीफाई इट स्टूडेंट्स। ये है ऑर्डर PQ का, ऑर्डर ऑफ एच PQ है, नॉन एबिलियन है, वो आप प्रूव कर सकते हैं कुछ एलिमेंट लेके, ठीक है। आई एम नॉट गोना डू दैट। तो इसलिए हाँ, दूसरा क्या आ जाएगा, 1 एंड H क्रॉस Z, बाकी के बचे हुए प्राइम्स इफ दे आर ओके। अभी बचते हैं तो कुछ प्राइम तभी, हाँ, अगर नहीं बचते हैं तो फिर खाली एज भी आ सकता है, आई मीन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है, समझे। तो एटलीस्ट टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n। सो GN इस केस में ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट कितना होगा वी डोंट नो, बट एटलीस्ट ग्रेटर देन 1। सो अच्छा प्रॉब्लम था ना। तो ये चीजें यूज होती हैं, देखो जो हमने सीखा था कि ऑर्डर PQ का एक सब ग्रुप है, किस में था, असाइनमेंट में था ना ये क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी के स्टेप बाय स्टेप, तुमने कर लिया था सॉल्व? इसको हाँ, असाइनमेंट में था ये क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ PQ वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, ये जरूरत पड़ी ना जो रिजल्ट हमने किया यहाँ पे। ये सब मैंने आपके एक वीडियो में देखी थी, तो वहाँ पे आई थिंक मे बी गेट की कोई वीडियो थी, तुम कुछ क्वेश्चन भी पूछ रही थी मुझसे फिर, राइट। हाँ सर, उधर एक आपने लिखने में मिस्टेक कर दी थी। और तुमने फिर उधर पॉइंट आउट की तुमने कमेंट में? हाँ, वो तो कमेंट आउट की थी। ठीक है, कोई स्टूडेंट देखेगा, देख लेना बच्चों, कहाँ पे किया है पल्लवी ने, कमेंटों के नीचे देख लेना उसको, उसमें कोई मिस्टेक किया है मैंने एक्स वाई का, मतलब गेट के एक वीडियो में ऐसे बताया हुआ है यही वाला रिजल्ट, मतलब इसकी भी जरूरत पड़ी है वहां पे। तो कोई क्वेश्चन पल्लवी? नहीं सर। मैं पूछ लूं फिर, हाँ। या क्वेश्चन पूछ लिया करो, नहीं तो क्वेश्चन मतलब पूछे जाने के लिए रेडी रहो। चलो,
तो मान लो कि पी क्यू ऑर्डर है तो 21 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स होते हैं? ओके